हेलो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेरण परीक्षा 2024 यानी कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री का। तो इस वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री का सब्जेक्टिव बताऊंगा ए टू जेड आंसर के साथ में। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी लाइव क्लास में बता दिया गया है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ में, और सब्जेक्टिव का ए टू जेड क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बताया जाएगा, ठीक है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सबका बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ऑलरेडी सारा ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब हम लोग को सब्जेक्टिव देख लेना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग, यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को देख लेना है सारे क्वेश्चन, और इसका उत्तर भी आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक एक नंबर प्रश्न की पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषता बता देना है। 3 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के के विशाल स्नानगार के बारे में लिख देना है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि नहीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर महाजनपद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में दिया गया है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों को नाम लिख देना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि सांची स्तूप की किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं को उल्लेख करना है। 8 नंबर दिया कि उपनिषद क्या है। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिख देना है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण को बता देना है। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि दिन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग को 10 ही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 15-16 ये सब क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को 10 ही क्वेश्चन का उत्तर बताना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो इसका उत्तर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर देख सकते हैं कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपका उत्तर बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर है कि खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलती है अगर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है तो इसे पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो गया, पहला का उत्तर हो गया। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा सिंपली से। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखोगे। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषता को बता देना है। 100% यही रहेगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना 18 तारीख को ये रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी और योजनाबद्ध थी। घर, सड़कें और नलियाँ एक साथ योजना बनाई गई थी। जैसे सड़क सीधी एक दूसरे को काटती थी, वैसे ही नलियाँ भी एक दूसरे को समकोण काटती थी, और घरों का पानी पहले गली की नाली में जाता था, फिर वहां से मुख्य नाली में चला जाता था, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का 2 विशेषता मैं आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिख देना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दिया कि मोहनजोदाड़ो एक विशाल स्नानगार पक्की ईंटों से बना है, और यह बहुत ही सुंदर। इस दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी हैं, और यह स्नानगार शायद धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि भारत में धार्मिक रस्मों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह गर्म ठंडा दोनों तरह का पानी उपलब्ध था इस स्नानगार में। तो यही उत्तर हो गया हमारा 3 का। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपको केवल 10 प्रश्न का ही उत्तर बनाना है लघु उत्तरीय में। चलिए उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों का नाम लिख देना है। तो उत्तर में आपको देखिए गुप्तकालीन कुछ मुख्य मंदिरों का नाम ये रहा। तो यहाँ पर देखिए पहला मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में देखिए दूसरा है कि भूमरा का शिव मंदिर, जो नागागोड़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये 2 मंदिर आपका गुप्तकालीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दिया गया है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुत्ता संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया है, और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दिया गया इसका उत्तर, क्वेश्चन पहले देखेंगे उत्तर देखेंगे। दी एन इलाही से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर है कि दिन दिन ए अल्लाह इलाही अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह नया धर्म था जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को मानना था। इसमें मुख्य रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म के सिद्धांत शामिल थे, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को इसे अपनाने की अनुमति थी। इसका मकसद विभिन्न धर्मों के बीच एकता और समरसता बनाए रखना था, ठीक है। चलिए इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है
कि अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 वर्गों में बाँटा गया था। पहला वर्ग था भोल्ज, जो यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी, जिस पर हर व्यक्ति खेती खेती होती थी, जिसमें सभी तरह की फसल की खेती की जाती थी और इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, उसके बाद में है परती। परती है तो यहाँ पे देखिए यह ज़मीन जिस पर लगभग 2 से 3 वर्ष खेती करके बाद में फिर से उस ज़मीन को 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि कोई खोई हुई उर्वरा शक्ति वापस आ जाए। ठीक है, उसके बाद में है चचर। चचर खेती वह ज़मीन जिसको खोई हुई उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 या 4 वर्ष तक खाली छोड़ दी जाती थी, उसे चचर खेती का चचर मतलब भूमि कहा जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद में है बंजर। बंजर भूमि, यहाँ देखिए यह सबसे भिन्न श्रेणी में ज़मीन थी, जिसने 5 या सबसे अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। ठीक है, ये 4 प्रकार का ठीक है भूमि थी। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में 10 देखेंगे। चलिए उससे पहले आप लोग इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 62 070 32 720। इस पर आप लोग को मैसेज करना है या फिर ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए ताजमहल किसने बनवाया और कहाँ बनवाया। चलिए तो देखिए ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर बना हुआ है। ठीक है, तो 9 नंबर का उत्तर हो गया। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। दिया गया है कि मुगल दरबार में झरोखा दर्शन क्या था। चलिए इसका उत्तर पढ़ेंगे झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन भारत में मध्यकालीन काल में मुगल सम्राट द्वारा किए जाने वाला एक दैनिक अभ्यास था, जिसमें सम्राट अपने किले या महल की बालकनी बालकनी या झरोके झरोके से जनता को संबोधित करते थे। यहाँ जनता के साथ 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 सीधे संवाद करने का एक जरिया था। झरोका दर्शन शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। उसके बाद में 10 को बनाना है, ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विवेचना करना है, तो यहाँ पर कर दिया गया है। तो आप लोग स्क्रीन चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर भी देख लीजिए। उसके बाद में 34 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय का है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कर ले सकते हैं। ये 32 का हो गया। ठीक है, तो ये सब आप लोग को देख लेना है। ठीक है, जितना बनाना है आप लोग को बना दिया गया, तो आप लोग क्या कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ आप लोग को वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर लाइक नहीं किए इस वीडियो को, तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल वाला आइकन दबाइएगा तभी नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा। चलिए थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।